कि मीडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है, मीडिया कश्मीर को सपोर्ट करना चाहता है। करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडन है, दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पाकिस्तान। दे हैव इश्यूज विद इंडियन और स्पेशली इंसानी हकूक के हवाले से। लेकिन जब भी वो कुछ करना चाहते हैं, इंडियन लॉबी उनको घेरा डाल जाती है। एक जो तशवीशनाक खबर इस दफ़ा सामने आई वो थी अमरीकी सेनेट में एक पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश किया गया। अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2021 का ये बिल था। ये बिल रिपब्लिकन जमात की सेनेटर जिम रिश ने 22 सेनेटर्स के हमरा पेश किया था। इस बिल में मुतालबा किया कि बाइडन इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला के फैसले और उसकी वजह से पैदा होने वाले मसाइल का जायजा लिया जाए। अमरीकी हुकाम इस बात का जायजा लें कि हुकूमत पाकिस्तान समेत रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से तालिबान को 2021 में कितनी मदद हासिल रही, जिसका नतीजा अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे की सूरत में निकला। इस बात का भी जायजा लिया जाए कि पाकिस्तान समेत ये अनासर 2021 में वादी पंशेर ऑपरेशन में तालिबान की कैसे मददगार रहे। बिल में यह जायजा लेने का मुतालबा भी किया गया है कि पाकिस्तान ने 2001 से 2020 तक तालिबान की किस तरह मदद की। इन अनासर पर पाबंदी का मुतालबा किया गया जिस पर तालिबान को मदद फराहम करने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा बिल में तालिबान के पास अमरीकी साजो सामान और असलहा वापस लेने का भी कहा गया। बिल में यह भी मुतालबा किया गया कि चीन, रूस और तालिबान के चैलेंज से निपटने के लिए भारत के साथ सिफारती, मुआशी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत किया जाए। इस बात का भी अंदाज़ा लगाया गया कि तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के नतीजे में भारत के सिक्योरिटी माहौल में तब्दीली से अमरीकी और भारत के ताल्लुकात पर क्या असरात आएंगे। इस पर बात करने के लिए साजिद तारिर साहब, रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तारिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। 22 सेनेटर्स ने जो बिल पेश किया, इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी एक तो ये अपोजिशन की तरफ से बिल आया है, उसमें कोई काबिल जिक्र इस तरह का प्रोमिनेंट लीडर नहीं है, तो क्या इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली अगर वहाँ पर ये बिल पेश किया जा रहा है, इस हवाले से वहाँ बातचीत हो रही है, तो हमारे लिए कितनी ये उसकी बात है, तशवीश की बात होनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको 4 पॉइंट बताना चाहता हूं, फिर मैं बताता हूं कि कितनी इंपॉर्टेंस का ये बिल है। एक तो ये बिल जो है, इसकी टाइमिंग बड़ी देखने वाली है। एक तो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर है, मिड टर्म इलेक्शन की तैयारियां हैं, इंडिया की लॉबी की सक्सेस स्टोरी इसके पीछे नजर आ रही है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी की फ्लेवर। अब मैं बताना चाहूंगा ये बिल क्या है। इस बिल का कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। 22 सेनेटर जो रिपब्लिकन है, उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर मेंटेन रखने की कोशिश की है। एक दूसरा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इसमें जितनी एलिगेशंस लगाई गई हैं और 180 डेज के अंदर जो रिपोर्ट बना के भेजने का कहा गया है, और एंड के ऊपर जो खासकर ये कहा गया है कि इंडिया को डिफेंस सपोर्ट दी जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए और उनको तालिबान और चाइना के अगेंस्ट तैयार किया जाए। ये बिल आगे, ये किसी बिल आगे बड़े खतरे की एक फाउंडेशन बन सकता है। अगर तालिबान, जिस तरीके से आप देखें, इसमें यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट पेश की गई है कि 1 करोड़ 84 लाख लोग जो है अफगानिस्तान में वो खुराक का शिकार हो सकते हैं। इस तरह की चीजों की बात की गई है। और अगर खुदा ना खास्ता तालिबान स्लिप होते हैं, मलबा पाकिस्तान पे गिरेगा और ये आगे सैंक्शंस और एम्बार्गो की तरफ जा सकता है। और यहाँ पे एक और मैं बताना चाहूंगा इसका फ्यूचर क्या होगा। अगर मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन आ जाते हैं और उसके बाद इंडिया की जो लॉबी वाशिंगटन डीसी में जिस तरीके से कायम है और सक्सेसफुल है, अगर यही चीजें रहती हैं तो फिर ये पाकिस्तान के लिए एक खतरा बन सकता है। सही। अच्छा, ये जो आपने इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के हम एक्सप्लेन किया है, ये एक पर्सपेक्टिव हमें मिला। लेकिन तारिर साहब, ये जरा भारतीय लॉबी वहाँ पर काम किस तरह करती है और इस तरह की जो लेजिस्लेशन है जो मुस्तकबिल में जो वहाँ पर होती है लॉबिंग, वो किस तरह से की जाती है और पाकिस्तान कहाँ पे है इस पूरी लॉबिंग की जो एरिना है इसमें? देखिए, एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा का कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है। हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा आज भी नून लीग और पीटीआई यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनका डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। दूसरा, उसके बाद अगर आप देखें, इंडिया के इस वक्त 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं, इंडिया के 2 गवर्नर मौजूद थे जो कि दोनों के दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन चुके हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा की सीरियसनेस के हालात ये हैं कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा आबादी है लेकिन एक कौंसलमैन नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान सीरियस अपनी फॉरेन पॉलिसी में नहीं है, उसी तरह पाकिस्तानी डायस्पोरा लोकल सियासत में इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, क्या करना चाहिए खासतौर पे हुकूमत पाकिस्तान को, जो लॉबिंग के ऊपर ऑब्वियसली पैसे खर्च होते हैं, एक फोकस किया जाता है, एक फ्यूचर प्लानिंग की जाती है, ये पहले की गई होगी जिसके आज ये सम्राट समेट रहे हैं।
पाकिस्तान को उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या कमी है, आपको क्या महसूस करते हैं वहां बैठ के? मैंने पाकिस्तान डिप्लोमेटिक मिशन को कहा था कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए समर प्रोग्राम शुरू करें, उनको बताएं कि व्हाट इज सियासत क्या है, पॉलिटिकल साइंस उनको पढ़ाएं। जो हमारे जो सियासतदान हैं, जो अमेरिका के अंदर लोग वॉलंटियर बेसिस पे आके एक सेमिनार बनाए जाए, ऐसे लोगों को एजुकेट किया जाए कि हाउ टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स। इनको बताया जाए किस तरीके से बराक ओबामा साहब ने he became a community organizer। उनकी बुक जो थी फेथ ऑफ माय ड्रीम ऑफ माय फादर, मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों को प्रमोट करना चाहिए डिप्लोमेटिक मिशन को। और दूसरा, अगर वो नहीं भी करते, लेकिन जब भी पाकिस्तान से कोई ना कोई लीडर वहां से आता है, उसको चाहिए कि पाकिस्तानी डायस्पोरा को बाई पार्टिसन बेसिस पे, ना कि पीटीआई या नून लीग की बेसिस पे, यहाँ पे डायस्पोरा को इनकरेज करे, उनको कहे कि आप लोकल पॉलिटिक्स पे तवज्जो दें। ये एक आके फोटो आप करा के चले जाते हैं, लेकिन इसकी जरूरत समझी नहीं गई आज तक। हमारी कम्युनिटी को एजुकेशन की जरूरत है, बच्चों को आईटी और मेडिकल से हट के लॉ स्कूलों में जाना होगा, लोग बच्चों को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, बच्चों को बताना पड़ेगा कि लोकल पॉलिटिक्स क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज वेरी क्रूशियल एट दिस मोमेंट। हाँ, और ये लॉबिंग के क्या हालात हैं वहाँ पाकिस्तान के? क्योंकि इंडियन लॉबी तो हमने देख लिया जी, उसके असरात भी हम देख रहे हैं। पाकिस्तानी जो लॉबिंग वहाँ पे स्ट्रैटेजी है, उसका क्या स्टेटस है सर? मैं लॉबी की स्टेटस बाद में बात करूंगा, मैं छोटा सा बताऊंगा। मैं अभी एक बहुत बड़ी कमी मैंने महसूस की है। खान साहब को यूनाइटेड नेशंस में आना चाहिए था। खान साहब को जो हालात थे आजकल के अफगानिस्तान के हवाले से, जितने सेंसिटिव हालात हैं, खान साहब को चाहिए था यहाँ के लॉबी करते, पाकिस्तानी डायस्पोरा को एंगेज करते। ये अपॉर्चुनिटी मिस्ड। जिस तरीके से हमारे जो नेबर हैं, उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरीके की कैंपेन चलाई, और उन्होंने बिल्कुल एक अपना एक वन साइडेड स्टोरी बताई। इस वक्त इंडियन लॉबी हैज बिकम ईयर्स एंड आईज ऑफ इंडिया, तो उनमें बड़ा क्रूशियल है। और इस वक्त हमारी लॉबी और पाकिस्तानी डायस्पोरा इज कंप्लीटली फेल्ड, बोथ पार्टीज। मैंने सबसे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप पीरियड में मैंने कैपिटल हिल को और वाशिंगटन डीसी को डिटेल से स्टडी किया, और मैंने देखा है कि दोनों पार्टीज दे हैव बीन टेकन ओवर बाय इंडियन लॉबीज एंड इंडियन डायस्पोरा। हमें बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट की जरूरत है, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसको बहुत सीरियस लेना होगा। हाँ, लेकिन वहां पर जो मीडिया परसेप्शन है तारिर साहब, इस हवाले से बताइए, क्योंकि आज मैंने फाइनेंशियल टाइम्स का जो ये रिपोर्ट हमने पढ़ के भी सुनाई है, इसमें तो खैर पाकिस्तान की तो किरदार की तारीफ की जाए, लेकिन वहाँ क्या अभी वहां पर क्या तासुर है वाशिंगटन के अंदर? क्या वहाँ का जो मीडिया है उसमें, और जो वहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या वो एक ही पेज पे है इस हवाले से? नहीं, यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा आपको एजुकेट ये करना चाहूंगा कि मीडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है, मीडिया कश्मीर को सपोर्ट करना चाहता है। करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडन है, दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पाकिस्तान। दे हैव इश्यूज विद इंडियन, और स्पेशली इंसानी हकूक के हवाले से। लेकिन जब भी कुछ करना चाहते हैं, इंडियन लॉबी उनको घेरा डाल जाती है। और जिस तरीके से आज मैं समझता हूँ मोदी साहब ट्रिप लगा के गए हैं, क्वाड की मीटिंग्स की उन्होंने, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रीमियर से मिले, जिस तरीके से वो फ्रांस के साथ बातें कर रहे हैं, जिसके साथ वो रशिया के साथ नए रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, मेरा ख्याल में वो हमें एक कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता रहा हूं पाकिस्तान को पिछले 5 साल से कि हमें अपना केस, अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने ख्यालात को एक अच्छे एडवोकेट की जरूरत है। और हमें इस वक्त खासकर जो करंट हालात हैं, बहुत अशद जरूरत है, क्योंकि इस वक्त हमारे बयानिए को लोग तवज्जो नहीं दे रहे। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में आना चाहिए था, अच्छी टीम भेजनी चाहिए थी, अपॉर्चुनिटी मिस। इन फ्यूचर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के मौके जो हैं उनको मिस नहीं करना। सही। आखिरी सवाल ये बताइए कि इस वक्त जो है खास तौर पे इस पूरे जो सिचुएशन है इस पूरे खित्ते की, इस हवाले से अगर हम इस वक्त बात करें, तो क्या बाइडन के ऊपर मजीद दबाव आने वाला है? फिर वो दबाव जो होगा, क्या वो डिफ्लेक्ट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ? इसके कितने इम्कानात हैं? देखिए, इस वक्त थोड़ा सा ईज अप होते नजर आ रहे हैं करंट एडमिनिस्ट्रेशन। जब इन्होंने वहां से इनखला किया, 13 मरीन्स की डेड बॉडीज जब वापस आई, और जिस तरीके से ये सारी सिचुएशन बनी, प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन अब थोड़ा सा ईज अप इसलिए हुआ है कि चाइना बैकफुट पर है, रशिया बैकफुट पर है, ईरान बैकफुट पर है। तो इसलिए जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हो रही है, जर्मनी के अंदर एक नई गवर्नमेंट आई है, वहां पे हालात चेंज हो रहे हैं। इनके एलाइज ऑस्ट्रेलिया का डिप्लोमेटिक इनसे बायकॉट करना, ये एक प्रेशर था। लेकिन चाइना का बैकफुट पे होना, इससे अमेरिकन करंट फॉरेन पॉलिसी को
काफी रिलीफ मिली है। अगर चाइना एग्रेसिवली अफगानिस्तान में जाता तो इनको भी उसका कुछ करना पड़ना था इनको। और उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बाइडेन और करंट एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लोगों को मुसलसल बात बताते रहे हैं कि वी आर इन डायलॉग विद तालिबान। हमारी जो एम्बेसी वहां से इवैक्यूएट करके आई है वो सारी की सारी दोहा में बैठी है, वी आर इन डायलॉग विद तालिबान। लेकिन आज रिसेंटली जो एक तो बिल पेश हुआ, दूसरा जो कैबिनेट के ऊपर एक सेनेट की कमेटी की हियरिंग में 2 दिन जाके जनरल और जो हमारे आस्टन साहब जो है उनको ग्रिल किया गया। ये एक प्रेशर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि दुनिया इस वक्त पूरे तरीके से प्रेस नहीं कर रही तालिबान को। वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर तालिबान to perform their bit. They wanted to see how aggressively and how seriously Taliban are thinking about it, कि दुनिया से किस तरह डील करना है। मेरा ख्याल है the whole world watching right now. बहुत शुक्रिया साजिद ताहिर साहब, रहनुमा पार्टी हमारे साथ मौजूद थे।